जय श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, इसके अवसर उड़ा दे, माताओं और बहनों, ब्रह्म ज्ञान चर्चा में आप बीतक साहिब की चर्चा सुन रहे हैं। बीतक साहिब का मतलब, ये बीतक अपनी है, सो लीजे चित धर। अपना जिक्र है। दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम से आई ब्रह्मात्माएं जो सूरता रूप से इस खेल में आई हुई हैं, वह अपने मूल स्वरूप, अपने मूल संबंध, अपने निज घर व निज आनंद की लीलाओं को जो भूल गई, उनको किस प्रकार से उसकी स्मृति दिला रहे हैं धामधनी। कैसे उनकी जागनी हो रही है। जागनी का मतलब, वो पहले किन विचारों में भूल भर में भटक रही थी, उनके विचारों में कैसे जागृति हुई है, इससे अपनी समीक्षा करना, जागृत विचारों को और सुसुप्त के विचारों को, अपनों को, दोनों को तोलना, समझना, जानना, तो ये अपनी बीतक है। अगर ऐसी समीक्षा ना कर पाए, ना करें, तो ये औरों की कथा, औरों की कहानी बीतक है। तो सबसे पहले हमें एक ही निर्णय लेना है कि हमारी बीतक इसलिए है कि हमें इससे अपने अंतस्करण के विचारों को तोलना है, समीक्षा करनी है। इससे तभी हमारे अंतर मन के विचार जागृत हो पाएंगे।
वैसे हम मुद्दत भर तक बीतक सुनते रहें, सुनाते रहें, वाणी सुनते सुनाते रहें। उसके लिए ही प्राणनाथ जी ने कहा कि वो तो समय चला गया है। सुनना सुनाना तो गया रात में, अब आया रहनी का दिन। अब तो समझ करके वैसे चलने का समय आ चुका है। अगर चलेंगे तो रास्ता तय होगा। कल का प्रसंग यहाँ पर संपन्न हुआ था। श्री महामती कहीं, ए मोमिनो धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्म। अगर हम अपनी आत्म को जागृत करने के ध्येय से इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा को सुनेंगे तो अवश्य जागृत होगी। आगे अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे, तब हमें वहाँ अपने आप की समीक्षा करने का समय मिलेगा। प्रसंग आता है, बीतक साहिब का प्रकरण 11 है। पहली चौपाई आती है, पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम। इससे बीच का प्रसंग है, प्रकरण आता है 10। उसमें सतगुरु देवचंद्र जी के परिवार का जिक्र आया है। सतगुरु देवचंद्र जी परमधाम की आत्मा थी। सतगुरु देवचंद्र जी के तन में दिव्य परमधाम की आत्मा विराजमान थी। उनके तन का संबंध लीलबाई जी से जुड़ा, जिनके उधर से 2 बच्चे जन्मे। एक लड़का बिहारी जी और लड़की जमुना बाई। बिहारी जी की शादी हुई तो बिहारी जी की धर्म पत्नी का नाम कृष्णा देवी था। नाग जी इनका साड़ा था। रंगबाई इनकी साड़ज का नाम था। यह कबीला लौकिक, एक कबीला परिवार लौकिक परिवार था धनी श्री देवचंद्र जी का। और अलौकिक कहूँ इत, अब अलौकिक आत्म संबंधी तन संबंधी परिवार, पिता मतु मेहता, माता कुंवरबाई और देवचंद्र जी की धर्म पत्नी लीलबाई, और बच्चे बिहारी जी और जमुनाबाई। बिहारी जी की शादी कृष्णा देवी जी के साथ हुई थी। ये उनका लौकिक परिवार था। अलौकिक परिवार सुंदर साथ है। प्रथम कहूँ हरिदास की राधा वल्लभी नाम, उनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी की इष्ठाम। सबसे पहले किससे संपर्क हुआ देवचंद्र जी का? भक्ति लाइन में सत रास्ते की तरफ, सदमार्ग की तरफ हरिदास महात्मा जी से। उनका लड़का वृंदावन और हरिदास महात्मा परिवार सहित दोनों
बाप बेटा सद्गुरु देवचंद्र जी के चरणों में आए। ऐसा दुनिया में पहली बार ही हुआ है कि जो गुरु रूप से प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने ही अपने शिष्य को अपना गुरु मानना बनाया। हरिदास जी ने नाम दाम किसको दिया था? सतगुरु देवचंद्र जी को। भजमन वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास नाम दिया था। जिसको जप करके, समझ करके, ध्यान चिंतन करके देवचंद्र जी को अपनी आत्मा के विषय में कुछ अनुभव हुआ कि मेरी आत्मा आम जीवों जैसी आत्मा नहीं है, ये अखंड धाम की आत्मा है। कुछ संकेत अपने सच्चे मालिक के प्रति मिला कि मेरी आत्मा का सच्चा मालिक जो अखंड वृंदावन में रास लीला की वो ही है, पर उसके स्वरूप की धाम और लीला की पहचान नहीं हो पाई थी। अब उस हरिदास महात्मा ने भी धनी सदगुरु श्री देवचंद्र जी से निज नाम तारतम ग्रहण किया और उनकी धर्मपत्नी व उनके लड़के वृंदावन तथा उनकी धर्मपत्नी ने भी सबने नाम दाम लिया। ये इनका आत्म संबंधी परिवार है, जिसे कहते हैं अलौकिक परिवार। पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, सेवा करे श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म। इनमें भाव छिपे हैं। सुंदर साथ जी 4 चरण चौपाई के हैं। दीन इस्लाम क्या मतलब होता है? इसे सीधे शब्दों में कहें शुद्ध सनातन धर्म। और जो वाणी के द्वारा इसकी व्याख्या हुई है, आगे आएगी चौपाई। ईसा, मोहम्मद, मेहंदी, इमाम, ये चारों तन मिल हुए भय इस्लाम। ईसा, मोहम्मद, मेहंदी, इमाम, ये चारों तन मिल भय इस्लाम। इसका मतलब, ईसा का मतलब पार ब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा श्यामा जी शक्ति, उनकी अलैदनी आनंद स्वरूपा, हृदय स्वरूपा पार ब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा, उनकी हृदय स्वरूपा श्यामा जी और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता की शक्ति, अक्षर ब्रह्म की सुरता। और मेहंदी कहा है इंद्रावती को। इंद्रावती के अंगे संगे अक्षरातीत पार ब्रह्म इमाम रूप। ये इंद्रावती के धाम दिल में तीनों शक्ति विराजमान हुई। तीनों शक्ति का मतलब सत्ता, अक्षर ब्रह्म की सुरता, चिद्घन अक्षरातीत की आवेश शक्ति और आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी। ये तीनों शक्ति मिलकर के सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा के प्रति विश्वास जिसको हुआ, जिसने एक पार ब्रह्म परमात्मा की पहचान समझ की, वही किस में आ गया? दीने इस्लाम में। अब तो समझ गए इस्लाम का मतलब। ये इस्लाम धर्म दुनिया का नहीं, ये तो एक सांप्रदायिकता है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो अब बताया है, सत्य मिटने वाला है, कभी अखंड है। चिद्घन चेतनता कभी जड़ होने वाली नहीं है। आनंद कभी दुख में बदलने वाला नहीं है। तीनों कुटस्थ अखंड हैं।
जो सदा है और रहेगा वही धर्म होता है। ये सांप्रदायिकता तो बढ़ती और मिटती है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। जिसने सत्य को जान लिया, सत्य को मान लिया और सद्मार्ग पर चल पड़ा, वही धार्मिक है, वही दीनदार है। वैसे दुनिया धार्मिकता का दावा लेती है, लेकिन धार्मिकता का उनको ज्ञान न होने के कारण किसी भी बात का दावा ले ले, कुछ भी कर बैठे अनजाने में। पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, अब प्रैक्टिकल से समझना, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा जानना। सबसे पहले शुद्ध सनातन धर्म सत्य को किसने धारण किया? सबसे पहले सत्य को धारण किसने किया? गांगजी भाई मिले इन अवसर, तिनिये बाणी लई चित धर, कर विचार पूछे वचन, नीके अर्थ लिए जो इन, जब समझाई पार की बान, तब धनी जी की भई पहचान। अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित लाए, स्नेसो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना धाम धनी। तो सबसे पहले सत्य को किसने धारण किया? गांगजी भाई ने। क्या देवचंद्र जी के मत्थे पर लिखा था उसी को धारण किया, या देवचंद्र जी के अंतस्करण से जो ज्ञान का प्रवाह बह रहा था उससे पहचान हुई है गांगजी भाई को? सदगुरु देवचंद्र जी के तन से, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतस्करण से जो ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह बह रहा था, हद बेहद के पार दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम की बातें स्पष्ट हो रही थी। उस बात से उन्होंने समझ लिया था, मान लिया था कि साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा इनके धाम दिल में विराजमान होकर इस ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। इस बात पर विश्वास किसको हुआ? गांगजी भाई को। तो धर्म के रास्ते पर कदम किसने रखा सबसे पहले? गांगजी भाई ने। अब समझ में आ गया कि धर्म क्या है, धारण क्या करना है, लिया क्या है, दिया क्या है। नाम दाम ले लिया, लिया तो तब मानिए जब हमें समझ बन जाए और उस रास्ते पर कदम रख ले, जैसे गांगजी भाई ने रखे। ये समीक्षा करने की बात आई है कि सुनकर के कान से दूसरे में निकालने की? बोलो। अपनी बीत कह के दूसरों की अपनी है, वर्तमान है। ये कभी ये भूत नहीं हो सकता, ये वर्तमान है। जो चरणों में तो है सही, पिछले कारण ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ए वाणी ए प्रकाश वचन हृदय में लेकर। इस ज्ञान के प्रकाश, इस ज्ञान को समझ करके तभी पिछला साथ रास्ते पर चल पाएगा। अगर ये वाणी ना होती तो पिछलों को रास्ता ही नहीं मिल पाए था। सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्म। क्या सोच लिया कि मेरी आत्मा के सच्चे मालिक प्रियतम पार ब्रह्म परमात्मा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर के मुझ आत्मा को जागृत करने मेरे घर आए हैं, या मेरे से संबंध जुड़ा है इनका, मेरा संबंध इनसे जुड़ गया। जब तक देवचंद्र जी
को श्याम जी के मंदिर में अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन नहीं हुआ था, अपनी बातों के जवाब नहीं मिले थे, उनका साक्षात होने के बाद और अपनी बातों का जवाब मिलने के बाद वो सुप्रीम पावर कहाँ विराजमान हो गई? सदगुरु देवचंद्र जी के धाम हृदय में। सदगुरु देवचंद्र जी की आत्मा के धाम हृदय में वो पावर विराजमान हो गई। तब से वो सर्वशक्तिमान हो गए कि शक्तिमान ही रह गए? सर्वशक्तिमान। तब से क्या हो गए? सदगुरु मेरे श्याम जी। पहले क्या था? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र। पहले आधा था नाम श्री देवचंद्र। अब आगे क्या जुड़ गया? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र। तन का नाम है कि अंदर बैठी पावर का नाम है? ये अंदर बैठी पावर का। इन्हीं बातों को समझना अपनी जागनी है। इन बातों को जिसने समझ लिया, जान लिया और मान लिया, वो आत्मा जागृत है, वो दीन इस्लाम में आ गया। उसने शुद्ध सनातन धर्म को धारण कर लिया है। सनातन धर्म की बात नहीं कह रहा मैं शुद्ध सनातन धर्म की बात कह रहा हूं। शुद्ध सनातन क्या है? सत्य चित आनंद। वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा ही शुद्ध सनातन स्वरूप है। वो सत्य है, परम सत्य है, उससे आगे कोई भी और सत्य नहीं है। जिसने उसको जान लिया, समझ लिया, मान लिया, धारण कर लिया, उसने ही शुद्ध सनातन धर्म को धारण कर लिया, उसने इस्लाम को धारण कर लिया। कहूं तीन का कबीला जो दाखिल हुए निजधाम। गांगजी भाई का परिवार जो निजधाम में दाखिल हुआ, एडमिशन हुआ, का मतलब जिन्होंने धनी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की ज्ञान चर्चा सुनकर जिनको समझ, विश्वास, ईमान बना, तो क्या हो गया? उनका दाखिला हो गया। समझ हुई नहीं, विश्वास ईमान बना नहीं, तो अभी एडमिशन भी, दाखिला भी नहीं हुआ। तो किसका दाखिला होता है? कहूं तिनका कबीला जो दाखिल हुए निजधाम, दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत के किए काम। जिन्होंने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की ज्ञान चर्चा सुनकर उनको ज्ञान दर्शन हुआ। सबसे पहला दर्शन कौन सा होता है? ज्ञान दृष्टि से। दूसरा दर्शन आत्म दृष्टि, ध्यान की दृष्टि से। अभी पहला ही तो दर्शन होगा कि दूसरा होगा? पौड़ी से तो चढ़ेंगे ना। सदगुरु धनी देवचंद्र जी के मुखारविंद ज्ञान सुनकर के जो प्रभावित हुए, जिनको विश्वास ईमान बना कि ये एक आम महात्मा आचार्य नहीं है हमारी नगरी के रहने वाले, लेकिन इनके अंदर अलौकिक शक्ति विराजमान होकर इस ज्ञान का प्रकाश कर रही है। ये विश्वास हो गया उनको। सबसे पहले कौन? गांगजी भाई की माता गांगजी भाई की गंगाबाई है नाम। श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ का। किसके मनोरथ? माता जी चलती उम्र में उसको भी सदगुरु देवचंद्र जी के द्वारा अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा का वो दिव्य ज्ञान प्रकाश मिला, और आड़िकाएं लीला जो होती थी, आड़िकाएं लीलाओं का भी दर्शन हुआ। उनके लिए मुक्ति का मार्ग इतना ही काफी, क्योंकि जिनको साक्षात अखंड ब्रज और रास और धाम की लीलाओं का दीदार हो जाए तो क्या मुक्ति का रास्ता नहीं है वो?
वो मुक्ति के काबिल हो गए। भानबाई धनियानी रहे। भानबाई गांग जी की धर्म पत्नी, भानबाई धनियानी रहे गांग जी के घर में। श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे, पूछ करके सेवा। है भेद इसमें कुछ? जब सतगुरु देवचंद्र जी गांग जी के घर में हर पल रहते हैं, चर्चा वहीं चलती है, विश्राम का समय वहीं होता है, फिर चर्चा सुनने वाले श्रोता आ जाते हैं, उनसे बातचीत वार्तालाप चलता, दिन रात का काम था वो तो वह गांग जी भाई की धर्म पत्नी भानबाई गांग जी को पूछती थी, क्या महाराज जी को खाना खिलाना होगा? क्या महाराज जी को दूध पिलाना पड़ेगा? क्या इनके लिए शरबत बनाना पड़ेगा? पड़ेगा का मतलब करने में भाव नहीं है, मजबूरी है। घर में बैठे हैं तो मजबूरी है ना। पड़ेगा मतलब जहां ये करना पड़ेगा, समझ लो उसके सामने मजबूरी आ गई। समझ रहे हैं ना? सामान दुकान पर रखा है, जेब में पैसे हैं, सामान कब तक नहीं लिया जाएगा? जब तक भाव नहीं बनेगा। भाव बनेगा तो कोई सामान खरीदा जाएगा, वरना हम धनवान और वो अपना सामान वाला, अपना से दुकानदार अपने से कुछ नहीं होने वाला। एक ऐसा जैसे कि वीडियो चलती में जो सामने आ जाए उसका सीन आता है ना, ऐसे है ये घटना जो हुई है जैसे जैसे। बेटा कहिए श्याम जी कछु ना बोए ईमान। लड़का, बाप तो वही है ना, माँ भी गांग जी की बड़ा भाव करती थी सेवा के लिए, बुजुर्ग अवस्था थी। और उनकी धर्म पत्नी के गल में पड़ा घांड, बजाना पड़ेगा, टल्ली बजानी पड़ेगी, गले में बंध गया ना तो बजेगी मुसीबत। और लड़का ना सेवा का भाव और ना ईमान, क्योंकि समझ नहीं बनी। भाई ज्ञान चर्चा जिस घर में हर पर चलती हो, बैठ करके सुनेंगे, बैठती गाय के। देखो बात समझना है, भाव इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? शब्द का अर्थ नहीं है, भाव इसके अंदर है। क्या है? बेटा कहिए श्याम जी कछु ना बोए ईमान, यानी ईमान की थोड़ी सी भी सुगंध उसके अंदर बू नहीं थी। ईमान की बोए, समझ रहे हैं ना? ईमान की बू बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं होगी? उसका मेथड आपके पास है, उसकी थ्योरी आपके पास है, क्योंकि आप ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी है। इसी बीतक साहब के 71वें प्रकरण के 8वीं चौपाई में तो लिखा है, बैठत डिग आए के धरे सुनने को कान, पहचान हो तो रूह की बढ़त जात ईमान। तो ये क्या साबित हो रहा है? बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोए ईमान, कि गांग जी भाई के घर में रोज चर्चा वाणी होती है। दुनिया और बाहर के अड़ोसी पड़ोसी गांव नगरी के बस्ती के लोग, गवांड के लोग आकर के ज्ञान चर्चा घर में सुनते हैं, धन्य धन्य मानते अपने आप को, कृत कृत मानते अपनी आत्मा को। और उसी का लड़का उसी घर में रहता है, उसको क्या है कि मार मेरे पिताजी के गुरु जी बैठे हैं यहाँ, ये बोलते रहते हैं बस, क्योंकि चर्चा में नहीं बैठता होगा। सिद्ध हो रहा है ना? नहीं समझे? अगर माँ गांग जी भाई का लड़का श्याम जी भी पिता के साथ या परिवार या और श्रोतागणों के साथ बैठ कर के थोड़ा बहुत समय ज्ञान चर्चा सुनता, तो उसको भी तो ईमान समझ बनती। तो उसको कुछ भी उसके अंदर एक रत्ती पर भी ईमान ना होने का कारण क्या है? कि वो ज्ञान चर्चा में सुनने का इच्छुक ही नहीं था। उसके अंदर कोई दिलचस्पी ज्ञान सुनने में
नहीं थी। तो क्या रह गया? कोरा कागज। चर्चा सुनता बहुत बिना अंकुर न भई पहचान। चर्चा बहुत तक सुनता, हो ही नहीं सकता ऐसा कि देखो यहां तो आ गया, बैठते वहां आ गया, बैठते डिग आए के धरे सुनने को ज्ञान। डिग का मतलब कहते हैं पास में, और पास में बैठ करके सोता रहे, टूलता रहे, उसको पता नहीं क्या बोल दिया। और दूर बैठा हो और ध्यान से सुन रहा हो, तो ये प्रसंग क्या है? जो ज्ञान चर्चा ध्यान से सुनता है उसकी आत्मा अवश्य ही जागृत होती है, उसके अंदर ईमान अवश्य ही पनपता है, ईमान बनता है उसका। और यहां लिखा चर्चा सुनता बहुत। जो बहुत चर्चा सुनता होता तो उसका ईमान बढ़ता या ना बढ़ता? तो बहुत चर्चा कौन सी सुनता? लिकड़ता बढ़ता। जब घर में आता चर्चा तो चलती रहती थी ना, और उसका घर में आना भी जरूरी था। और घर में आया और उस कान में तो बात सुने, दूसरे में निकल गई, आया और गया, ना वहां प्रणाम करना, ना मत्था टेकना, ना बैठना, ना सुनना, अनगौरिता का सुना हुआ, इसलिए कोरा कागज रह गया। बिना अंकुर न भई पहचान। बहु भान बाई की अजबाई है नाम, और उसी की ओ श्याम जी की धर्म पत्नी अजबाई। गाड़ी का कटड़ा बंद रहा था। बहु भानबाई की, भानबाई और उसका लड़का श्याम जी, दोनों में ईमान माँ बेटे में नहीं था। और उनका जो बहू थी उस श्याम जी की धर्म पत्नी अजबाई, सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। सारी सेवा अपने सिर पर ले रखी थी। गाड़ी का कटड़ा है नहीं है। पति का तो भाव रत्ती भर भी नहीं सेवा में, और पत्नी का भाव कि सारी सेवा मैं कर लूं। तो ये संयोग बस ऐसा भी तो हो जाता है कि नहीं होता? हो जाता है। और दोनों संयोग बस एक रास्ते में एक रूप हो जाए तो इत ही बैठे घर जागे, वो तो वहीं धाम में है, समझो। बेटा दूजा मांझी करता था खिजमत। दो लड़के थे गांग जी के, बड़ा श्याम जी और छोटा मांझी। श्याम जी अनगोरी करता था चर्चा वाणी से, जागनी नहीं हो पाई, और उसकी धर्म पत्नी सेवा करती थी, चर्चा सुनती थी, उसकी आत्मा जागृत हो गई। लड़का दूसरा मांझी, किसी कारण से अगर गांग जी सेवा में हाजिर ना हो पाए और सुंदर साथ श्रोतागण बाहर से आ जाएं, उनका सेवा पानी पुत्र करता था पिता की न मौजूदगी में, कि किसी को एहसास ना हो कि किसी बात की कमी लगी है वहां। बेटा दूजा मांझी करता था खिजमत, गांगजी भाई के वास्ते हाजिर रहे इत। गांगजी भाई के वास्ते का मतलब गांगजी भाई किसी कारण से दाएं बाएं हो जाए, किसी कारण से वह मौके पे ना हो, तो सेवा में कमी कौन? भाभी और देवर। मांझी छोटे वाला लड़का और बड़े वाले लड़के की धर्मपत्नी अजबाई, दोनों पूर्ण रूप से सेवा करती। आए गए कितने भी आओ, कोई आओ, कैसे आओ, हर पल सेवा में हाजिर रहते थे। हीर बाई का बेटा धन जी उनका नाम, बहन जो है बाल बाई ऐथी बीच इस्लाम। हीर बाई ओ खेता भाई जो अरब में गए हुए थे, अरब में गए थे ना खेता भाई, गांग जी के बड़े भाई खेता भाई जो अरब में गए हुए थे, उनकी धर्म पत्नी यानी गांग जी भाई की भावज हीर बाई थी, बड़े प्रेम भाव से सेवा करती थी। और इसका लड़का धनजी था, और गांगजी भाई की बहन एक बाल बाई थी। ये सब साथी
सद्गुरु देवचंद्र जी के चरणों में ज्ञान चर्चा सुनते थे, सेवा करते थे। भोजाए श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख, कई विध सेवा करके इनो लिया अति सुख। कई विध, सुंदर साथ जी, परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करे तो उसके अंदर सेवा भाव कितने उबजते हैं। कई प्रकार की सेवा है, कई प्रकार का खाना पीना ही नहीं, मौसम के अनुसार ठंडी या गर्मी का इंतजाम, मौसम के अनुसार गर्म ठंडा दूध पानी शरबत आदि। दूसरा, अनेक प्रकार की अनेक तरकारी सब्जियां रसोई आदि में बनाकर हर सेवा दिलचस्पी से, जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते नीचे झड़ जाते हैं और बसंत ऋतु में नौरस के अंदर उसके अंदर पत्ते की फूंगे निकलती हैं, वो बड़ी सुंदर सुंदर पहले पत्तों से बहुत कोमल और सुंदर होती है। ऐसे ही एक से एक भाव सेवा का हीरबाई के दिल में उपजता है कि ये भी सेवा कर लूं, ये भी सेवा कर लूं, सेवा में चूक ना हो जाए। कितने प्राणी हो गए सेवा में अब हाजिर। एक तो गांगजी और गांगजी भाई का छोटा लड़का और उसकी भावज, बड़े लड़के की घरवाली, 3 तो वो और चौथी हीरबाई। 4 प्राणी सेवा में इतने तत्पर हो गए कि कोई भी सुंदर साथ कभी भी किसी भी समय जब भी आए सेवा की, और उनको दूर दूर तक इस बात का प्रचार करके कि हमारे घर ज्ञान चर्चा होती है भाई, वहाँ आना। एक तो आ गए, मुसीबत छिड़ गई भाई, जरूरी करना पड़ेगा जब आ ही गए। एक बुला करके के लाना, ये उनका काम था। पूरे ही अपने जामनगर में घूम घूम करके जहां जहां भी उनका संपर्क संबंध थे सबको बताया कि वहां आया करो। एक भाई तीसरा गोविंद जी था, गांगजी भाई, खेता भाई और तीसरा गोविंद जी। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निजधाम, जुदा रहे सबसे आवे ना किसी काम। निजधाम दाखिल का मतलब ज्ञान चर्चा में बैठे ही नहीं था, रवे था उसी घर में, खाया पिया और दूसरे कमरे में जाकर के सो गया। किसी भी काम का, ना सेवा का ना चर्चा सुनने का, कुछ भी नहीं उसमें गुण। ये बीच में नाम है साथियों, मैं नामों को छोड़ रहा हूं चौपाइयों में। चौपाई आगे चलती है 17वीं। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तब। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ज्ञान चर्चा करते थे तो किसी को भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ताकत ना रहने का मतलब ये नहीं कि उनकी दहशत में कोई पूछे ही नहीं था, कभी गुरु जी नाराज हो जाए, ऐसा नहीं। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ज्ञान चर्चा करते थे, इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तब। बोलने का मतलब किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सतगुरु देवचंद्र जी ज्ञान चर्चा ऐसे सरल स्वभाव सरल तरीके से करते थे ताकि सबके समझ में आ जावे थी। ये चर्चा होती थी। चर्चा जोश में करे कई भाव से मुख। जोश का मतलब अटकलों से चर्चा नहीं होती थी। ध्यान दें कि शब्दों के अर्थ लगा करके एक रानी थी एक राजा था, भागवत सुनी थी, भागवत का जिक्र नहीं।
भागवत के अंदर जो भागवत का दिल रूप 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद के भी 35 अध्याय शुरू के। मद्भागवत के अंदर 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। उन 90 अध्यायों में शुरू के जो 35-30 अध्यायों में बाल लीला ब्रज लीला का जिक्र है और 5 अध्यायों में किशोर लीला रास लीला का जिक्र है। उन लीलाओं को बड़े ही सरल तरीके से समझा करके कहते थे। किसके जोर से चर्चा होती थी? अंदर बैठे धाम धनी उन बातों का स्पष्टीकरण करवाते थे। या समय इन सात को कहे न जाए सुख। पारब्रह्म परमात्मा के आवेश जोश के द्वारा जो बात स्पष्ट सरल भाव से करके सुनने को मिलती हो तो उन सुंदर साथ को कितना सुख मिलता होगा, कितना अच्छा लगता होगा, कितने आनंद में सराबोर होते होंगे। उसका अनुभव करके देखें कि कितने सरल स्वभाव से बताते थे। भाव काट दिखावही, भाव काट दिखाने का मतलब ब्रज के अंदर जो लीलाएं चली, ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, भाव काट दिखावी सब चर्चा को रूप वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। दोनों वक्त चर्चा के आगे और पीछे दोनों समय क्या बताते हैं कि ये साकार निराकार स्वर्ग बैकुंठ शून्य निराकार का जिक्र नहीं, इसके परे बेहद मंडल और बेहद से परे दिव्य ब्रह्मपुर धाम का जिक्र है, जिसमें शुद्ध साकार स्वरूप परमात्मा का स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रू देख नैना खोल नूरे जमाल, परमात्मा की श्रृंगार शोभा, परमात्मा के दिव्य धाम की लीलाओं का वो जिक्र करके सुनाते हैं। और भी क्या जिक्र करते हैं? ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ। बड़ो बोझ का मतलब ब्रज और रास लीला का गूंज खोल करके बताते हैं। क्या अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म या उनकी इच्छा से ब्रह्म आत्माओं के तनों में प्रेम का भाव ज्यादा लगने लगा। ब्रह्मात्माओं को अपना प्रेम परमात्मा से अधिक लगने लगा। किसकी इच्छा, किसके हुक्म से? पार ब्रह्म परमात्मा की ऐसी मर्जी, ऐसी रजा, ऐसी इच्छा, ऐसा हुक्म हुआ कि उनको अपना प्रेम अधिक लगने लगा। इस बात पर एक विशेष संवाद हुआ, विशेष प्रेम परिचर्चा हुई, जिसके कारण आत्माओं को किसका प्रेम ज्यादा है? प्रेम है क्या? परमात्मा की साहिबी है क्या? इश्क और साहिबी की तुलना करने के लिए पारब्रह्म परमात्मा ने ये स्वप्नमय दुख का खेल बनवाया, खेल की रचना करवाई और इसमें अपनी ब्रह्म अंगनाओं को सूरता रूप से उतारा। आप स्वयं नंद घर नंद कुमार के तन में जोश और आवेश रूप से अक्षर की सूरता पर विराजमान होकर के नंद कुमार के तन में विराजमान हुए। और जिन गोपियाओं और परमधाम की आत्मा सूरता रूप से परमधाम की गोपियाओं के तनों में उनके जीवों के ऊपर वो शक्ति आकर के विराजमान हुई। जैसे ही अष्टमी की रात को कन्हैया का जन्म
बंदी खाने में कंस की जेल में हुआ और नंद के घर पहुंचे तो अगले दिन सुबह ही उस तन में अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की जोश और आवेश शक्ति, जिस अक्षर ब्रह्म ने पारब्रह्म परमात्मा की आनंदमयी लीला देखनी चाहिए थी, उस अक्षर ब्रह्म की चित्त वृत्ति पर, सुरता पर विराजमान होकर के नंद कुमार के तन में प्रवेश किया। और उसी दिन परमधाम की आत्माओं ने गोकुल ब्रिज में रहने वाले उन गोपियाओं के तनों में विराजमान प्रवेश किया। उनकी सुरताओं ने जैसे ही सबको ये पता चला कि नंद के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है, वो भी एक उम्र, ढलती उम्र में, यानी इंतजार के बाद 65 साल की उम्र में बच्चे का जन्म हुआ, तो सब बधाइयां देने के लिए जब आए और वो गोपियां जिनके तन में परमधाम की आत्म शक्ति आकर के विराजमान हुई थी, वो गोपियां भी बधाइयों के थाल लेकर के जब दर्शन करने लिए वहां आई तो सभी को एक बाल स्वरूप का ही दर्शन हो रहा था। सिर्फ जिन तनों में परमधाम की आत्मा, जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी, उनको ही किशोर स्वरूप का दर्शन हो रहा था। वाणी चौपाई आती है प्रगट वाणी में, बाल चरित्र, इससे पहली चौपाई क्या आती है, जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो दोए भुजा। अगली चौपाई आती है, दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। ये दो भुजा बालक के अंदर परमात्मा की अक्षर की आत्मा, उन अक्षर ब्रह्म की सुरता और परमात्मा की जोश आवेश शक्ति विराजमान हुई। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम व्रज वधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कम मिलसी अपने धनी। ये चौपाई भी वहां प्रगट वाणी में लिखी हुई है। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी का आखिरी प्रकरण 37 प्रगट वाणी के अंदर ये वाणी चौपाइयां लिखी हुई है। तो वाणी बाद में अवतरित हुई, वाणी का रस पहले पिला रहे हैं देवचंद्र जी वहां प्रोक्ष रूप में। ये बात जो आप सुन रहे हैं ना, ये बात किनको समझा रहे हैं सुंदर साथ को, जो श्रोतागण उस जामनगर में ज्ञान चर्चा में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ बैठ करके वो सुनते थे। ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, क्या बोझ, इन्हीं ब्रज और रास लीला में लीला करने वाले कौन थे, ये दुनिया कैसे बनी, परमधाम से ब्रह्म आत्माओं का और पार ब्रह्म का आना कैसे हुआ। देवचंद्र जी शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके जो लिखा है हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 4 श्लोक 21 और 22 में, आभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपणाए, उत्पन्नो कल युगे प्रधान पुरुष आश्रया, कथा योगेन तान सर्वान पूजसंति मानवा, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरणम। इन भविष्यवाणियों का स्पष्टीकरण करके बता रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां लिखी थी कि पार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्मा इस धर्मधारा पर दुनिया के अंदर आएंगी, वो आ चुकी है। ये संकेतों में बता रहे हैं वहां। तो बड़ा बोझ दिखाने का मतलब उन लीलाओं का खुलासा करना, जिसको भागवत आचार्य नहीं बता पाए थे। क्या अब भी कोई भागवत आचार्य इस वाणी का जिसको ज्ञान नहीं है, कोई भी भागवत आचार्य, गीता का कोई भी वक्ता ये नहीं बता सकता श्री कृष्ण जी कौन थे और गोपियां
कौन थी। रास नित्य वृंदावन कहाँ, वो अखंड वृंदावन जहाँ रास की लीला अब भी हो रही है, उसमें लीला कौन कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं। ये बातें सुनने को वहां मिल रही थी, लेकिन विशेष किसको जाना था? आड़ी का लीला को। चर्चा की तरफ ध्यान कम था, चमत्कार की तरफ ध्यान ज्यादा था। आड़ी का लीला, जब ब्रिज की चर्चा करें थे तो ब्रिज लीला के दर्शन होना शुरू हो जावे था। रास की लीला का दर्शन करें थे तो रास लीला दिखनी शुरू हो जाती थी सबको। जब परमधाम का जिक्र करें थे तो परमधाम की वहाँ जो जमुना जी आदि वहाँ की शोभा दिखनी शुरू हो जाती थी। तो उसकी तरफ ध्यान बोलो ज्यादा था और ज्ञान की बातों की तरफ ध्यान कम था, जिसके कारण जागनी बोलो बोलो नहीं हुई। अब भी वही है कि तभी वही था? अब भी वही है। चमत्कार की तरफ ध्यान ज्यादा है, अध्यात्म की तरफ ध्यान है ही नहीं। कम तो हो कुछ, लेकिन है ही नहीं, जीरो माइनस। उनका कुछ का कुछ हो जाए तो सब कुछ है, कुछ का कुछ ना हो जाए तो कुछ भी नहीं है, शेष बाकी कुछ नहीं रहता। तो ये स्थिति जागने की क्या है? बाधा है या कुछ और? चमत्कार जागनी में बाधा है या जागने की स्पोर्ट है? बाधा है। शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज, ये बोल दिया मैंने। शब्द साखी शास्त्र सब, शास्त्रों की साक्षी देकर ब्रह्म आत्माओं का पार ब्रह्म का दुनिया में अवतरण होना था। तो कब होना, कैसे हुआ, क्या हुआ? ब्रिज के अंदर लीलाओं, अभी तो बात अधूरी है, यहाँ प्रसंग चल रहा है। वही जिन गोपियाओं की तन में परमधाम की आत्मा थी, तो उनको जब जैसे वो पहले दिन नंद के घर नंद पुत्र के जन्म की बधाई देने के लिए आई, तो उनको किस रूप में दर्शन हुआ? चरित्र कौन सा किया? बालकों वाला। रोया खूब, कितना रोया कि सबका ध्यान उसी की तरफ फिर गया कि ये कौन रोया, कि वही बच्चा जिसका अभी जन्म हुआ है। तो सबको क्या दिख रहा था? वो छोटा सा बालक। और जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्मा विराजमान थी, उनको कौन सा स्वरूप दिख रहा था? बाल चरित्र। लीला क्यों छोड़ दो फिर पीछे? लीला के साथ दिख रहा था अकेला किशोर स्वरूप, लीला सहित। और सेवा पूजा के शब्दों को ले लो, उन्हीं को समझ लो, उन्हीं को जान लो। भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा से प्रकृति कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिन में देख के पल में उड़ावे। और ये तो लीला है किशोर, सैया सुख लेवे अति जोर। परमधाम के अंदर जो किशोर स्वरूप ब्रह्म आत्मा और किशोर स्वरूप परमात्मा जिन आनंद और प्रेम की लीलाओं में सराबोर रहते हैं, उन लीलाओं की झलक पहले ही दिन वहां मिल गई, जो कभी सुनने देखने में नहीं आई थी। कैसा स्वरूप दिखाई दिया? स्वरूप सुंदर, संकुल, सुकोमल। कितना सुकोमल स्वरूप! बालक नहीं, किशोर। जिनके लिए बालक, उनके लिए तो बालक। जाको दिल जिन भांत सो, ताको मिले तिनविद। जिनका दिल भाव था कि नंद के घर बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के दर्शन करके आए, तो उनको तो बच्चे के रूप में। और उनके अंदर क्या थी? जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हव कम मिलसी अपने धनी। उनके अंदर क्या विचार था कि हमारे धनी कब मिलेंगे, हमारे धनी कहाँ मिलेंगे? तो जाको दिल, आगे बात समझ में। उनके दिल में क्या भाव था
कि हमारी आत्मा का धनी कब मिलेगा, आत्मा का धनी कहाँ मिलेगा, और कब और कहाँ पूरी हुई, नंद के घर में आकर के। तो उसी स्वरूप में जहाँ से उनका दिल भाव था, उसी स्वरूप में किशोर स्वरूप और किशोर लीला में दर्शन हुआ। और ऐसा वो दर्शन हुआ जो कभी पहले आज तक ना हुआ, ना उम्मीद थी। तो साथियों, आप अपनी बीतक के लिए बैठे हैं कि उनकी बीतक सुनने के बैठे हैं? अगर हमें ऐसा हमारे साथ कोई चांस हो जाए, ऐसी कोई लीला, ऐसा कोई स्वरूप, ऐसी कोई झलक हमें मिल जाए, तो मैं बार बार देखने की इच्छा करेंगे कि एक ही बार देख करके छक जाएंगे? बार बार इच्छा होगी कि नहीं अब फिर जाऊं, अब फिर जाऊं। ये हालात किन की हो गई? जिनको उस प्रियतम का स्वरूप साक्षात देखने को मिला, उन आत्माओं की। जिस घर में मुद्दत से रह रही थी, जिन बाल गोपालों में मुद्दत से रमी समी थी, वो घर शमशान के जैसा लगने लगा। ये गति उनकी हो गई। इसको क्यों समझाते थे वो कि ये इनके अंदर आ जाए मार्कंडे ऋषि की तरह कि ये हमारा ही जिक्र है। लेकिन उनको क्या चाहिए था? चमत्कार। जिक्र में ध्यान नहीं होता और वो लीला दिखे थी क्यों? धाम धन ने तो आज तो परम धाम का ही दर्शन करवा दिया, धाम धनी ने आज तो ब्रज लीला का ही दर्शन करवा दिया, धाम धनी ने तो रास लीला का ही दर्शन करवाया। बस इसके ही पीछे रह गए। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, क्योंकि हुक्म हो गया था। धाम धनी उस अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने उनको हुक्म दे दिया था श्याम जी के मंदिर में कि जैसे तुम भरम भूल में भटकी हुई हो, तुम्हें आत्मीय ज्ञान नहीं है, ऐसी तुम्हारी संगी आत्माएं और भी ऐसी बहुत आत्माएं हैं जिनको आत्मीय ज्ञान नहीं है। उनको आत्मीय ज्ञान करवा करके उनका ध्यान चित्त, उनकी सुरता परमात्मा की तरफ फिराना तुम्हारा काम है। इस काम के लिए उमंग किसके अंदर हो गई? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की तरफ, कि कैसे और कितना जल्दी वो साथ मिले और मैं उनको परम धाम का साक्षात जैसे मुझे हो रहा है मैं उनको भी करवा दूं। ये उमंग किसके दिल में थी? देवचंद्र जी की। एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे अंगमो। रोज रोज नया नया जो साथी आता था उसको आते देख करके देवचंद्र जी के तन में, अंतर मन में बड़ी उमंग होती थी, बड़ी खुशी होती थी। अब सुंदर साथ जी जैसे आने जाने वालों में आना जाने का तांता बन गया, भीड़ होने लगी, तो अब ये जिक्र केशव ठाकुर के घर में भी चला गया। जामनगर के केशव ठाकुर वजीर के पद पर काम करते थे। उनके घर कैसे पता चल गया? जो अभी आया था ना वो गांगजी भाई का लड़का श्याम जी। श्याम जी कैसा था? कछु बोए ना ईमान, उसके अंदर विश्वास ईमान का रत्ती भर भी पर भाव नहीं था। और उसकी धर्मपत्नी अजबाई के अंदर सेवा भाव था। तो अजबाई की बुआ केशवराव ठाकुर के यहाँ बड़े लड़के जो हरिवंश राय थे उनके साथ ब्याही हुई थी मेघबाई।
वो भतीजी अजबाई ने जिक्र मेहराज ठाकुर के घर में अपनी बुआ के सामने किया कि बुआ जी हमारे घर में तो साक्षात परमात्मा विराजमान है। कि क्या? कि हमारे घर में साक्षात परमात्मा विराजमान है। क्या तुमने घर में मंदिर बनवा लिया? क्या तुमने शिव मंदिर बनवा लिया? क्या कोई मंदिर बनवा लिया घर में जिसमें भगवान बैठे हैं? कि नहीं बुआ जी, वैसा मंदिर नहीं है। और कैसा मंदिर है? भगवान कैसे विराजमान है? कि हमारे जो सतगुरु महाराज हैं उनके तन में साक्षात परमात्मा की शक्ति विराजमान है और वो साक्षात प्रकट होकर के हमारे घर में ज्ञान चर्चा होती है और साक्षात प्रकट होकर के भोजन भोग भी लगाती है, भोजन जीमती है। अब उसको अजीब सी लगेंगी ना ये बातें। भाई जैसे पूछेंगे कि भाई किसी घर में पूछा ताछा देते हैं, वो सारी बात बतावा है, वो यूँ बतावा है, हाथ पकड़ कर बतावा है सारी बात, ऐसी बात है। तो ऐसी बात लेडीजों में ज़्यादा चलेगी ना चलेगी? तो वो महिलाओं के द्वारा, अजबाई के द्वारा किसके घर में चलेगी बात? केशवराव ठाकुर के घर, इन मेहराज ठाकुर के परिवार में। केशवराव ठाकुर और इनकी धर्मपत्नी धनबाई के 5 पुत्र थे। बड़ा हरिवंश ठाकुर था जिनकी धर्मपत्नी मेघबाई थी। दूसरा सामल्या ठाकुर था। तीसरा गोवर्धन ठाकुर था। चौथा मेहराज ठाकुर था और 5वां उदवे ठाकुर था। गोवर्धन ठाकुर की धर्मपत्नी अजबाई थी। अब अजबाई ने पद्मा, गोवर्धन भाई जो मेरा ठाकुर से बड़े थे उनकी बुआ पद्मा थी। अब जैसे अजबाई ने अपनी बुआ मेघबाई के सामने ये बात रखी, बड़ी थी ना, अब बड़ी के सामने रखेंगे, घर में परिवार सबसे बड़ी जेठानी थी उनकी वो, तो उसके सामने रखी कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने क्या कहा कि गोवर्धन ठाकुर तुम जाओ इनके साथ, ये अजबाई है ना, इनके साथ जाओ और इनके घर में कहते हैं परमात्मा साक्षात प्रकट होते हैं, साक्षात प्रकट होकर के भोजन खाते, भोजन जीमते हैं, वहाँ प्रसाद लेते हैं। क्या ऐसी बात है? तुम देख कर के आओ, तसल्ली करो। अब गोवर्धन भाई ने विचार किया कि मैं लेडीज के साथ और वहाँ जाऊं और वहाँ पता नहीं कैसा माहौल लेडीजों का होगा, क्षत्रियों में थोड़ी प्रथा भी थी। तो उस विचार करके उसने कहा कि ठीक है भाभी जी, मैं इसका इंतजाम करता हूँ इस बात के लिए। अपनी धर्मपत्नी पद्मा को कहा कि पद्मा तुम अजबाई के साथ इनके घर जाइए और वहाँ देखना कि वहाँ होता क्या है, जो होता है वो मुझे भी आकर के बताना। अजबाई भतीजी मेघबाई की रह गांग जी के घर में श्याम जी को ब्याही थी। हुई बातें इनसे, मेघबाई हरवंश के आवे आज अजबाई, देखे गांग जी के घर में राज की मेहरबानगी आई। राजनीत देवे दीदार अरोगे बेर 3, वस्ता मांगे अरोग ते आज क्यों फीकी खारी की। क्या बता रही है? और
कि भोजन प्रसाद जीमते ही नहीं बुआ जी। कभी कभार अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना तो वो कहते हैं कि अब तो बिल्कुल ही खारी कर दी है सब्जी, अब तो फिक्की रख दी। ये भी बतावें, सारी बात सच्ची जरा दी कि भी हाँ ऐसा होता होगा जब ये कह रही है। वस्ता मांगे अरोगते, जब कोई चीज उनको अचार मांगना होता है, यानी राज्य साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट होते हैं, जब बैठ करके जीमते हैं तो जो चीज की जरूरत होती है उनको मांगते भी हैं। तंबोल दे अरोगते, और मिठाई के कई भांत, जीमते हुए वो प्रसाद भी देते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा बांटते हैं बैठ करके। जमुना जल अलखाखल, जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, और वो एक जमुना जी भी चल बैठ करके दिखाई उन्होंने, बहती हुई दिखाई। जमुना जी परमधाम की जमुना यहीं जमीन पर बहती दिखाई उन्होंने। सैयन को कंचन की एक दिन कसैंडी देई, और एक दिन हीर बाई के हाथ में बर्तन मांजते हुए अजबाई कह रही है कि मेरी जो ताइस है, खीता भाई की धर्मपत्नी, ताइस लगेगी ना ताऊ की धर्मपत्नी, कि उसको बर्तन मांजते हुए हाथ में बर्तन चुभ गया, खून निकल गया। तो राजी ने पूछा कि ये क्या हो गया हीरबाई, कि ये आप जैसे हमारी धनी होते ऐसी हालात हमारी हो रही है, तो क्या करें। कि क्या हुआ कि टूटे फूटे बर्तन हैं, उन बर्तनों को साफ करते हुए किनारा चुभ गया। कि कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी पिछोरी से कत्तर फाड़ करके उसकी अंगली में पट्टी भी करी, और फिर कहा कि तू आंखें बंद कर और खोल करके देख, तेरी रसोई में सोने के बर्तन रखे हैं, उनको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ऐसा ऐसा उन्होंने हमारे घर में कर रखा है। सैयन को कंचन की एक दिन कसैंडी देई, कोई दिन कछु देवी यों करे नित शादी, अजबाई नित बातें करे दीदार धनी निर्धार, हम तो नित देखते हैं तुमको करो, तुम हूं करो दीदार। कि ये हम रोज देखते हैं, मेरी इच्छा है कि आप भी उनका दर्शन कर लो तो अच्छा होगा। तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम, बड़ी भावती ना हरिवंश ठाकुर की धर्मपत्नी सबसे बड़े वाले की, तो उन्होंने कहा कि गोवर्धन तुम जाइयो और देख कर के आओ, ले आओ खबर इनकी, फिर बुलाओ ले जाओ हम, फिर हमें बुला करके ले जाना, हम चलेंगी। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत, तीन भी आए बातें करी मैं देखी लीला इत। तो गोवर्धन ने अपनी धर्म पत्नी पद्मावती को भेज दिया। पद्मा गई तो पद्मा ने आकर के कहा कि इसने तो बताया ही बहुत कम था, अजबाई ने वहाँ तो बहुत कुछ देखने को मिला कि अच्छा ऐसा है कि हाँ। तो अगले दिन गोवर्धन भाई चलने के लिए तैयार होते हैं। ये सेंटेंस विषय अंतर होने से मैंने आगे पीछे बोला, इसकी चिंता मत करना, समझ में आनी चाहिए बात, लिंक से लिंक समझ में आना चाहिए, छुपाइयों के चक्कर में नहीं रहना। अब मैं पीछे का थोड़ा सा जिक्र करता हूं क्या होता है। कोई नया जो आवी बीच इन निजधाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पाव ही सो केता कहूं इष्ठाम। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, ये बीतक किसकी है? सो बीतक अपनी लीजियो, अपनी बीतक है कि उनकी है जो बीत चुकी बात, अपनी वर्तमान हमारी है। महामत कहे श्रावचे तो होइयो, मिलिया है अंकुरो आई, झूठी छूटे साची पाइये, लीजियो सतगुरु रिझाई। किसको कह रहे हैं? विषय किसका है? चिंतामणि का। तो चिंतामणि की कैटेगरी में हम भी हैं कि कोई और भी है? हम भी हैं।
निस्वत से मिल गए मेरे साईं, मेरे स्वामी निस्वत से मिले हैं कि ऐसे खामोखा में मिल गए हैं? निस्वत से मिले हैं। मिला है अंकुरो झूठी छूटे साची पाइए। संसार की लोक लाज मान मर्यादा, संसार का मान सम्मान, संसार के जो गुण और इंद्रियों के सुख, गुणों के सुख क्या है? मान सम्मान अपमान, मान प्रतिष्ठा, इनको छोड़ दे। झूठी छूटे का मतलब चिंतामणि क्या थे? 1000 सेवकों के स्वामी थे, जिसके 1000 शिष्य सेवक हो और उनका स्वामी हो, तो उसको तो थोड़ा बहुत अंदर बड़प्पन का भाव रहेगा या न रहेगा कि मैं भी कुछ हूं। कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत अंदर वो विचार रहा है, उसको भी छोड़ दे। झूठी छूटे, जब अंदर से वो ऐसा भाव निकल जाएगा, बस तू ही तू रह जाएगा। मैं का थोड़ा भी भाव अगर रहेगा तो तू वहां नहीं आएगा और मैं का भाव समाप्त हो जाएगा, तू आने में देर नहीं। झूठी छूटे साची पाइए, तो उसके लिए क्या करना होगा? लीजिए सतगुरु रिझाई, सतगुरु को रिझाना है। तो चिंतामणि को रिझाना है कि सब सुंदर साथ को रिझाना है? सबको, अपनी आत्मा को जागृत करना है तो अपने हादी को अवश्य संकुल करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ? कैसे संकुल होता है हादी? ये प्रसंग आया इसलिए मैंने इसको लिया बीच में। कोई नया जो आवी बीच इन निजधाम, जो साथी नया ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने की दिलचस्पी से वहां आता है, तो देवचंद्र जी बहुत सुखी होते हैं, बड़ा खुश होते हैं, बड़ा सुख मानते हैं। और कोई नए साथी को लियाव ही, समझ रहे हैं? ये प्रसंग कहां समझना पड़ेगा? प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में। किसमें? कात्यायनी के दृष्टांत में। कात्यायनी का दृष्टांत आया ना, तो उसमें समझना पड़ेगा। एक तकवा भाने ताव में, फोकट फेरा खाए। तकवा क्या है? मन। अपना तो मन भ्रमित हो ही रहा हो और औरों के मन को भी भ्रमित करे तो सबसे बड़ा पाप होता है वो। और अपना मन सच्चाई को समझ लिया हो और हमारा रास्ता सत्य का हमने ग्रहण कर लिया हो, तो सदमार्ग पर औरों को भी लेकर के चले तो क्या है? भूले राह बतावेगी होत बड़ा स्वाब। भूले को, भटके को रास्ता दिखाना सबसे बड़ा पुण्य है, और समझे हुए को भटकाना सबसे बड़ा पाप। कोई नए साथी को ल्यावी समझाए के दीन में, चर्चा में नया साथी कोई आवे ना, जिसको समझा बुझा करके चलो भाई वहां ज्ञान चर्चा ऐसी होती है, वहां ज्ञान चर्चा सुनेंगे, इतनी अच्छी होता है, ये होता है, उनको समझा करके वहां ज्ञान चर्चा में जो लेकर के आता है साथी को, तीन ऊपर राजी हो भी क्या नेकी करूं इनसे। उन पर राजी कौन होता है? देवचंद्र जी या देवचंद्र जी के तन में बैठे राज जी? बोलो। बाईपास दोबारा से जागने का सिलसिला किसी ने कहा, जब उन्होंने पूछा कि वो साथ कहाँ है कि मैं भेजूं तमाम, के भेजूंगा भी मैं और तेरे अंदर आए के बैठूं तेरे आकार में, तेरे अंदर बैठ करके जगाऊंगा भी मैं, तो खुश कौन सा होगा? और जगाने वाला या कोई और? तब वो खुश किस बात पर है? किस बात पर?
कोई नए साथी को लियाव ही समझाए के दीन में। ऐसे आत्म जागृति जीव के कल्याण के रास्ते को समझाकर जो किसी साथी को उस रास्ते पर लाता है तो तीन पर राजी कौन होते हैं? राजी। खाली देवचंद्र ना समझ लेना, स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म क्यों राजी होते हैं कि ये आत्मा अपना वादा निभा रही है। नहीं बात समझे कि मैं भूलूं तो मुझे बताना और तू भूलेगी तो मैं तुर दूंगी जगाए। ये आत्मा अपने वादे पर खरी उतर रही है। अब इसके लिए क्या नेकी करूं, क्या इसको दूं? इस बात से कौन खुश होता है? अगर अपने हादी को रिझाना है, संकुल करना है, अपने प्रियतम को रिझाना है तो उसको 56 प्रकार का भोग खुआ करके रिझाओगे या जागने के वादे को निभा करके? बोलो किससे खुश होंगे, संकुल होंगे? वादा पूरा करने से या 56 प्रकार का भोग बना करके खुआने से? वादा निभाने से। 56 प्रकार का भोजन भोग बना करके जिमाना, भोग लगाना तो आसान है और जागृत होकर के जागृत करना कठिन है। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ए धाम की। किसका आदर होता है? जो लेकर के दूसरे साथी को समझा बुझा करके लेकर के आता है। बाहर से उसकी आरती करते हैं आदर में या अंदर से खुश होते हैं? राजी अंदर से खुश हो रहे हैं कि इस अंगना ने तो अपना वादा निभा दिया, ये अंगना अपने वादे पर खरी उतर गई, अब इसको क्या दूं इनाम में? ये दिल में खुश होकर के राजी प्रफुल्लित मन में सोच रहे हैं कि ओहो बहुत अच्छा वादा निभाया, समय पर निभा रही है, अपने पोरे जाग रही है। अपने पोरे का मतलब संकेत से ज्ञान को समझते बिजली न्यात दौड़ रही है। मोमिन बिजली न्यात, मुतकी घोड़े भांत और आम चींटी हार। कीड़ी को देख करके कीड़ी पीछे कीड़ नाड़ चल देना। कभी पथल गए, कभी विचार शुद्ध हो गए, कभी फिर विचल गए, कभी फिर विचलित हो गए, कभी फिर चल पड़े, कभी फिर विश्वास हो गया, कभी फिर टूट गया। ये आम जीवों की बात है। इन भोम में देखिया साथ धनी श्रीधाम, कौन व्रत इन सो करूं पूर्व मनोरथ काम। अब राजी सोच रहे हैं ओह इस भोम में जिन ब्रह्म अंगनाओं के अनजानेपण में भी ये अंदर उत्कंठा है तो ये सब धामधनी की देन है। ये आत्मा देवचंद्र जी की मान रही है। देवचंद्र जी की आत्मा इस बात को मान रही है कि धामधनी का एक हार्दिक लाड प्यार इन आत्माओं के ऊपर है, जिससे इनको समझ पहचान और अपना वादा पूरा करने का भाव बना है। किसके अंदर बनता है? प्रीतम परमात्मा का इश्क जिसके हृदय में रसावोर हो जाता है, उसका संचालन, उसका रस संचलित हो जाता है, संचारित हो जाता है, उस हृदय के अंदर ही वो भाव जागृत होते हैं। वैसे नहीं, प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम वो गति है, इश्क वो गति है। इनको राजे भेजिया देऊं धाम न्यामत, कि मैं जो पूछता था उस दिन राज्य से कि वो साथ कहाँ है, तो उन्होंने कहा था कि उनको उनका तुम्हें पता नहीं, मैं उनको भेजूंगा। तो ये क्या ये चौपाई? इनको राजे भेजिया, राजी इनको यहाँ भेज रहे हैं, राजी ढूंढ 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 करके ला रहे हैं। तो इनको मैं परमधाम का कौन सा ज्ञान, परमधाम की बात को किस रूप से इनको समझाऊं? यानी परमधाम की नियामत,
देव धाम की न्यामत, परम धाम की न्यामत क्या है? परम धाम की निध सो कही तारतम, तारतम ज्ञान। तारतम वाणी से क्या पता लगता है कि परम धाम में सौंदर्य कैसा है, परम धाम और परमात्मा का सौंदर्य कैसा है। परम धाम और परमात्मा के दिल में, परमात्मा के दिल में इश्क का सागर लहरा रहा है, वो कैसा है। वहदत का सागर लहरा रहा है, वो वहदत क्या है, हकीकत क्या है, खिलवत क्या है। इन बातों को कैसे किस रूप में समझाऊं, किससे इनके दिमाग में आए। ये विचार किसके दिल में चल रहा है? देवचंद्र जी की। निस्वत क्या है? जो खिलवत है। खिलवत क्या है? जो वहदत है। समझ रहे? निस्वत क्या है? हक की जात क्या है? ओ साथियों, मार्फत क्या है? परमात्मा का दिल परम सत्य स्वरूप है और उनके दिल का प्रकट रूप क्या है? हकीकत। हकीकत में क्या है? वहदत। वहदत में क्या है? निस्वत। निस्वत में क्या है? खिलवत। इन्हीं आत्माओं का संबंध किससे है? परमात्मा से। अक्षर ब्रह्म का संबंध किससे है? परमात्मा से। परमात्मा के दिल का प्रकट रूप ही वहदत का रूप है, उनके दिल का प्रकट रूप ही खिलवत है, उनके दिल का प्रकट रूप ही निस्वत है, वही एक हकीकत का रूप है। यानी देवचंद्र जी ये समझ रहे हैं कि इनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुम परमात्मा की दिल स्वरूपा हो, परमात्मा में तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। इस बात पर कैसे विश्वास करेंगे ये? यानी अपने आप को तो पंचभौतिक तन मान रहे हैं ना, कि हमारा शरीर तो ये पंचभौतिक पांच तत्वों का तन है। क्या परमात्मा का तन भी ऐसा है कि तुम इस कवर को मत देखो, इसके अंदर जो बैठा है वो तो परमात्मा के स्वरूप समान है, उसमें और उसमें भेद नहीं है। अब सुंदर साथ जी, आप इस वक्त उसी स्थिति में हो जिसमें देवचंद्र जी के सामने वो बैठे थे। स्थिति में अभी भी आपकी समझ में नहीं आई। ये जो इस तन के अंदर, तन तो ये दिखाई दे रहा ना 8 मास का, इसके अंदर जो जीव है उसका तेज, उसकी ज्योत 16 सूर्य से भी ज्यादा तेज प्रकाश उसका अपना है। खुद जीव का दिखाई तो नहीं देता ना, सूक्ष्म रूप से अंदर है। इससे ज्यादा दिव्य प्रकाश सूक्ष्म लोक देवलोक का है, उससे ज्यादा दिव्य ऊपर शून्य मां शून्य का है, उससे भी सूक्ष्म निराकार मंडल उसका तेज, और उससे परे बेहद मंडल का तेज दिव्य प्रकाश अनंत प्रकाश है, और उससे परे परमधाम का सौंदर्य, परमधाम का दिव्य तेज, परमात्मा के दिल से जो प्रकट हुआ है उसका तेज, उसकी दिव्यता, उसका सौंदर्य, उसके अंदर एक आत्म भावता, एक वहदत, एक दिली, उसको बताना चाह रहे कि कैसे बताऊं, कैसे समझ पाएंगे कि जो जब देवी देवता तक ही सीमित थे, स्वर्ग बैकुंठ से आगे कुछ जानते ही नहीं थे, तो इनको वहां की बात को किस सैंपल से बताऊं जिससे इनको विश्वास आ जाए। ऐ श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कचुनी पर मैं पहचानत सयन। इनको तो कुछ पता नहीं वहां के विषय में, और मुझे वहां की सब लीलाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, वहां की सारी शोभा सब कुछ मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं इनको कैसे किस रूप में बताऊं, क्या पैमाना दे करके बताऊं, ताकि इनको परम ये विश्वास हो जाए कि हम परम धाम से आए हैं, हमारा संबंध प्रीतम पार ब्रह्म से है, हमारा स्वरूप भी उन्हीं के साथ उन्हीं जैसा सौंदर्य है।
ऐसे हमारी शोभा श्रृंगार, ये बात पर कैसे विश्वास आए इनको, क्या करके बताऊं। ए पड़े माया मीने होए गए पर बस, इनको समझावने कौन लेवे जस। इनको आगे ना वही बात धीरे धीरे वही भूमिका बन रही है, विषय वही है ना कि इनको किस रूप से समझाया जाए, कैसे कोई सैंपल दिखाया जाए, कैसे तुलना करके बताएं इनको। मैं बाहर निकसू ढूंढ के काटूं साथ, मोको से धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। कि अब यहाँ बैठ कर के क्या 12,000 मिल जाएंगी। इस नगरी में बैठे कई महीने से ज्ञान चर्चा चल रही है, यहाँ जितनों ने आना था वो तो आए और भी आ जाएंगे, लेकिन मामला तो 12,000 और 24,000 का है। इनको बाहर निकलूंगा तो और उससे ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ बैठने की बजाय अगर मैं बाहर चर्चा करूं तो और ज़्यादा ठीक। तो यह मेहनत मोको करनी जरूर, मुझे ये अवश्य करना चाहिए। तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर्व। अब सुंदर साथ को हर प्रकार से समझाने के लिए कि इस माया और परमधाम, माया और ब्रह्म, जीव और आत्मा, आत्मा और परमात्मा का विषय कैसे समझ पाए, इनको कैसे समझ में आए, उसके तरीके सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे बताऊं। मैं बताऊंगा, इनकी समझ में नहीं आए तो इन्हीं के रूप में बताऊं तो समझ में आएगी। नित्याने चर्चा होता सो केती कहूं बीतक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक। एक ही बात खटकती है देवचंद्र जी के अंदर कि मुझे धाम धनी ने जो आज्ञा दी है, मुझे उस हुक्म का पालन अवश्य करना चाहिए। ये कौन सोच रहे हैं? देवचंद्र जी। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, किसके कहने पर? अजबाई ने किसको कहा? इसका मतलब सुनने में ध्यान है। अजबाई कौन है? गांगजी भाई के बड़े लड़के की धर्मपत्नी, श्याम जी की धर्मपत्नी अजबाई ने किसके घर में ये सुरसराट छोड़ा? अपनी बुआ मेघबाई, जो मेहराज ठाकुर के सबसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर थे, उनकी धर्मपत्नी मेघबाई थी, उसके सामने बात रखी। उसने अपने देवर गोवर्धन को कहा, गोवर्धन ने अपनी धर्मपत्नी पद्मा को कहा। पद्मा जाकर के देख कर के आई मौके पर क्या होता है। उसने बताया कि अजबाई ने तो थोड़ी सी भी नहीं बताई, वहाँ तो बहुत कुछ होता है। तो उसको बात को जानने समझने के लिए कौन जाते हैं? गोवर्धन भाई, मेरा ठाकुर से बड़े। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आत्म। ध्यान देंगे, शरण तुम्हारे आया। अब एक राजघराने का कोई, समझ रहे हैं ना बात? जैसे यहाँ का कोई एक माननीय आदमी, कोई भी माननीय घर का, वरिष्ठ बड़े घर का कोई आदमी अचानक आए तो सब देखेंगे ना कि भाई ये आज तो ये भी आ गए, और वो आकर के प्रणाम करे तो सारे सेंध किसमें है? शायद कभी महाराज जी को धमकाने तो नहीं आया। आकर के प्रणाम की, मत्था टेका तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तब देवचंद्र ने पूछा, हाँ भाई क्या बात? कि धाम धनी, मैं आपकी शरणागत हो गया हूँ, आज से मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपा करके मेरी भी आत्मा को जागृत कीजिए। तो सब चौंके ये बात सुन करके कि भाई वाकई ही ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान, भारी ज्ञान है। क्योंकि वजीर के घर में भी बात चली गई, वजीर का लड़का स्वयं आया हुआ है ज्ञान सुनने के लिए, तो बड़ी बात हो, जागने का दौर बढ़ेगा कम होगा? दौर बढ़ेगा। मैं शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म, ये मेरे सतगुरु धाम धनी, मैंने आपका जिक्र तो सुना था,
लेकिन मैं स्वयं आपकी चर्चा सुनने के लिए यहाँ का जो सिस्टम है देखने के लिए आपकी शरण में आया था, लेकिन मैं आपकी शरणागत हो गया हूँ। मुझे भी अपने चरणों में लीजिए और मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। सम्मत 1687 कार्तिक में मजकूर, यहाँ से ती उदय भई उदया मूल अंकुर। यहाँ से किसका अंकुर जागृत होता है? गोवर्धन भाई गए, आगे आएगी बात। गोवर्धन भाई गए, वहाँ जो बात सुनी, घर में तो सिलसिला पहले चल रहा था ना मेरा ठाकुर के। जब घर में कोई बात जाएगी तो बच्चों को, छोटे बड़े सबको सुनने को मिलेगी ना कि फलाने हमारी रिश्तेदारी में वहाँ उनके घर ऐसा होता है, कि ऐसा होता है कि हाँ परमात्मा साक्षात वहाँ दर्शन देते हैं। रोज 3 बार तो भोजन जीमते हैं, वहाँ नाश्ता लेते हैं, दोपहर को शाम को भोजन जीमते हैं। कि अच्छा, तो ये बात किसने सुन ली? महाराज ठाकुर ने। जब गोवर्धन सतगुरु के चरणों में आए और वहाँ जांच की, देखा अपनी नजरों से और तसल्ली हो गई, और तसल्ली पूर्वक बात जब जाके घर में कही तो अंकुर किसका जागृत होगा? बिजली कहाँ पड़ेगी? जहाँ उसका अंश होगा। तो इंद्रावती के दिल में तड़प हो गई कि मैं भी उन सतगुरु के चरणों में जाऊंगा, कुछ भी करूं, मैं भी दर्शन करूंगा उनके, मैं भी जाऊंगा। ये अंकुर किसका जागृत हुआ है? प्रसंग किसका है? ऊपर से किसका चला रहा है? गोवर्धन का। और 87 में मिलाप किसका होता है? गोवर्धन के साथ ही कुछ दिन के बाद मिल गए वो भी जाकर के। सम्मत 1687 या 27 नहीं 87 87 87 कार्तिक में मजकूर, कार्तिक का ये मजकूर था, जिक्र समय था। यहाँ से ती उदय भई उदया मूल अंकुर, आत्मा का अंकुर जागृत हुआ। जब बीज पड़ा हो, बढ़िया जमीन में बीज तो पड़ा है अनाज का, लेकिन उसमें नमी ना हो तो जमने का तो नहीं, और नमी मिल जाए तो फूलेगा ना फूलेगा, उसे कहते हैं अंकुरित होना। इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर के तन में तो थी, लेकिन उसको ये बातें सुनने को अभी तक नहीं मिली थी। जैसे वो आत्म प्रात्म की बात सुनने को मिली तो अंदर के भाव जागृत हुए। इसे कहते हैं अंकुर जागृत होना। इससे आगे की चर्चा कल सुनेंगे। सुंदर साथ जी, प्रसंग लिंक से लिंक, विषय से विषय चलता रहेगा तो आपकी समझ में आएगा। और ये बीतक किसकी है? सो अपनी बीतक लीजियो, याद रखना है, अपनी बीतक है, उनकी नहीं है, अपनी है। उनसे हमें अपने आप को तोलना है। उन जिस रास्ते हादी के कदमों चलना, ये बंदगी रूहानी, अगर हमें आत्मीय भक्ति करनी है, जो रास्ता सतगुरु ने चल करके दिखाया उस रास्ते पर चलना पड़े ही पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज। चौपाई दोहराएं। सम्मत 1687 कार्तिक में मजकूर, यहाँ से ती उदय भई उदया मूल अंकुर, उदया मूल अंकुर, उदया मूल अंकुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।